महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है महाशिवरात्रि का त्योहार। जैसा कि आप सभी जने जानते हैं कि हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम सभी ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी जने सुबह से ही लग जाते हैं शिव जी की पूजा अर्चना करने में और अपनी तरह तरह से वे अपना पूजन करके जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर दूध जो भी मिष्ठान अच्छे से पुष्प गंध के साथ हम जो जिस तरह से सेवा करते हैं भगवान शिव जी की, तो हम सभी अपनी मनोकामनाएं लेके जाते हैं कि शिव जी हमारी मनोकामना पूरी करें और हम सभी को स्वस्थ रखें और हमारा जीवन और बेहतर बन सके। आज ही के दिन भगवान शिव जी और पार्वती मैया ने विवाह किया था और वे दोनों जने विवाह के बंधन में बंध गए थे। और आप सब भी जानते हैं कितनी धूमधाम से शिव जी भगवान बारात लेकर पहुंचे थे पार्वती मैया के पास। और एक और कथा जो इसी त्योहार से जुड़ी हुई है, जिसमें कैसे एक शिकारी जाने अनजाने में ही उसने उसके द्वारा जो पूजा गया भगवान जी को, शिव जी भगवान की जो उसने अनजाने में ही पूजा की, उससे भी प्रसन्न होकर भोले बाबा ने उसको मोक्ष की प्रदान किया था और उसे इस जीवन से मुक्ति दी थी। तो इतने भोले बाबा हैं हमारे कि एक अनजाने में की हुई पूजा को भी वो कितने प्यार से स्वीकार कर लेते हैं और कितना उसको मोक्ष की प्राप्ति दी। तो हम भी अपनी तरफ से अच्छे पूजन करके, जैसे भी हम अपने भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं, तो वैसे ही मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दिल से ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो और शिव जी भगवान सारे मनोरथ आप लोगों के पूर्ण करें। एक और विद्वानों द्वारा माना जाता है कि आज ही के दिन शिवजी भगवान ने कालकूट विष को ग्रहण किया था, जो कि सागर मंथन के दौरान निकला था विष। और इसको पी करके शिवजी भगवान ने पूरी सृष्टि को बचाया था। शास्त्रों के द्वारा हमें ये भी ज्ञान प्राप्त होता है कि आज ही के दिन भगवान शिव जी अपने निराकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी द्वारा द्वारा पूजित किए गए थे। तो ये कथा भी आप पुराणों में आप पढ़ सकते हैं कि आज ही के दिन भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना निराकार स्वरूप प्रकट किया था। तो हमारे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर सभी मंदिरों में बहुत ही धूमधाम से आज के दिन ये पर्व मनाया जाता है और शिव जी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और हर देश का भक्त जो भी शिव जी भगवान पर अपना भक्ति भाव रखता है और वो अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, तो शिव जी भगवान निसंदेह उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनके सारे सपनों को पूरा करते हैं। तो भोले भंडारी तो आप जानते हैं कि कितने भोले हैं, वो किसी को भी पूजा उसकी व्यर्थ नहीं जाने देते और उसको अपना जो भी फल है वो जरूर देते हैं। तो आप सभी को इतने खूबसूरत से पर्व की शिव जी भगवान की पार्वती मैया की शादी की दिन की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ही के दिन वुमेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी को वुमेंस डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जो भी स्त्री, चाहे वह किसी भी फील्ड में रह चुकी हैं, जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें सम्मान दिया जाता है, जो भी रिवॉर्ड है, जो भी उनके लिए प्रशंसा है और प्रेम भाव प्रकट किया जाता है कि जिससे हमारा समाज और बेहतर बन सके, हमारे राष्ट्र की और उन्नति हो। तो अब वो समय नहीं रहा जहाँ पहले ये वुमेन से रिलेटेड जो भी इशू होते थे, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी को लेके हो, चाहे वो वुमेन्स राइट्स को लेके हो, चाहे वायलेंस को लेके हो या अब्यूज़ को लेके हो, अब नारी जाति अपने अधिकारों के प्रति और सजग हो गई है, वो और अवेयर हो गई है और अपने आने वाली पीढ़ी जो बच्चियां हैं उनके लिए उनके अधिकारों के प्रति भी वो अवेयर हो गई है कि उनके साथ क्या कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्या उनके लिए शिक्षा का पैरामीटर रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति कितना ध्यान देना चाहिए। आज की नारी जाति
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से, हर क्षेत्र में वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गई है कि वह किसी पर भी अब डिपेंड नहीं रहती। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब डिफेंस फील्ड में भी नारी जाति उतना ही सपोर्ट कर रही है जितना हमारे भारत की जो युवा हैं उन्होंने योगदान दिया। तो हमें गर्व है उन बच्चियों पर, उन नारी जाति पर जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए वे कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी हो रही हैं और हमारे देश की रक्षा कर रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं अपितु बाहर के क्षेत्र की वह बड़ी बेखूबी अपने जिम्मेदारियों का आगे से आगे निर्वाह कर रही हैं और अपने बच्चियों को सही शिक्षा दे रही हैं, उनके स्वास्थ्य की वह पूरा ध्यान रख रही हैं और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रही हैं। पहले जहाँ स्त्रियाँ अपने फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को लेकर के इतना अवेयर नहीं थी और शिक्षा के प्रति भी वह कहाँ जहाँ पर पहले छोटी बच्चियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता था या फिर उनके ग्रेजुएशन के बाद ही शादी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन वहीं अब पढ़ी लिखी नारी अब अपने बच्ची को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसको और एनकरेज कर रही हैं, उनको बढ़ावा दे रही हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक बेहतरीन कदम है। तो वुमेंस डे पर उन सभी नारी जाति को सम्मान दिया जाता है, उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट किया जाता है, उन्हें वो रिवार्ड दिया जाता है जिस क्षेत्र में उन्होंने जो अचीव किया है उसके लिए उनको एक शाबाशी के रूप में सम्मान दिया जाता है। तो आप सभी जो भी नारी जाति हैं उन सभी को मैं भी अपने तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारे समाज और हमारे देश में नारी जाति को एक देवी के रूप में माना जाता है। जैसे कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ पर नारी जाति की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता स्वयं विराजते हैं। तो हमारे देश में तो चाहे नवरात्रे हों, चाहे कोई भी पर्व हो, लक्ष्मी मैया देवी के रूप में नारी जाति की पूजा की जाती है। तो हमारा देश वैसे ही अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि महिलाओं की स्थिति इस समाज में और बेहतर हो, जिससे कि हम और प्रयासरत रहें और संकल्प ले सकें कि हमारे समाज में नारी जाति को और कितना सहयोग देना है, कितना उनको और आगे बढ़ावा देना है। तो इन्हीं के साथ मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को और महाशिवरात्रि पर्व की दोबारा पुनः मैं आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। आज सुबह हमने जल्दी उठ के नहा धो करके शिव जी भगवान की बेलपत्र, फल फ्रूट, धूप दीप और दूध का स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया हमारे शिव भोले बाबा को और शिव जी भगवान का आशीर्वाद लिया और बहुत सारी शुभकामनाएं दी शिव जी और पार्वती मैया को उनके विवाह की। और देखिए आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी शिव जी भगवान आप लोगों की सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। और मंदिर जा कर के हमने आशीर्वाद लिया। मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से जल्दी जल्दी में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के अंदर सभी जो दर्शनाभिलाषी हैं भक्तजन वो लाइन लगा कर खड़े हुए थे। तो कुछ दर्शन के लिए कुछ करके जा रहे थे और कुछ लोग दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। तो मैंने कुछ वीडियो कैप्चर करी और भगवान जी का आशीर्वाद लिया और जलाभिषेक किया शिव जी भगवान को। तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं शिव पार्वती जी के विवाह के दिन की और महाशिवरात्रि के पर्व की। आप सभी को ईश्वर भोले भंडारी पार्वती मैया जो भी आपकी मनोकामना है पूरी करें और हमेशा स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि दें और सभी हमारे देश का भला हो, पूरी